तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा उसे सुनकर आपको दुख जरूर होगा, लेकिन यही सच्चाई होगी। आपको बता दें कि हमारा जो पड़ोसी देश है, जिसके खाने के लाले पर रहे हैं, वहां पर इस समय जश्न का माहौल है। हमारा दुश्मन देश खुशियां मना रहा है, क्योंकि इतिहास में पहली बार हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की वायुसेना भारतीय वायुसेना से ताकतवर बनने जा रही है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं वैसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। मैं आपके लिए सबूत भी लाया हूं, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे नेगेटिव बातें भी आती है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऑफिशियल इन्होंने एक एनालिसिस भी जारी किया है, जिसमें बताया है कि कैसे आने वाले 10 सालों तक भारतीय वायुसेना के मुकाबले पाकिस्तानी वायुसेना न सिर्फ ताकतवर होगी, बल्कि भारत की जो वायुसेना है उसे डोमिनेट भी करेगी। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का एक ख्वाब है और पाकिस्तान की वायुसेना की एक और चाल होगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इस बात को अब अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस तमाम देश के एक्सपर्ट जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे जो कारण है ना, वो बहुत ही ज्यादा लेजिट है। दरअसल कारण ये है कि चीन ने ऐलान कर दिया है, आने वाले 2025 में, यानी कि आने वाले कुछ ही महीने के बाद, वो पाकिस्तान को J-30 स्टेल्थ लड़ाकू विमान सप्लाई करना शुरू कर देगा। इसी के साथ ये भी बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत का जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है एम का, उसका प्रोजेक्ट भी अब डिले हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब से कुछ महीनों के बाद जहां पाकिस्तान के हाथों में J-30 स्टेल्थ हथियार होगा, वही भारत के पास इसे टक्कर देने के लिए एक भी लड़ाकू विमान ऐसा नहीं है। ऐसे में ये भारत के लिए एक करारा झटका है। वही सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने एक एनालिसिस जारी किया है, जिसमें इनके अनुसार अगर भारत किसी भी देश से कोई भी लड़ाकू विमान नहीं खरीदता है, तो ऐसे में आने वाले 14 सालों तक भी भारत इन्हें टक्कर नहीं दे पाएगा। क्योंकि इनका मानना है कि भारत की सरकारी हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं, भारत के जो सरकारी बाबू हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो उसके अनुसार भारत के पास आने वाले 14 सालों तक भी एम का बनकर तैयार नहीं होगा। और इसीलिए इनका कहना है कि J-30 आने के साथ ही इनके पास एयर सुपीरियर आ जाएगी भारत के खिलाफ, और ये आने वाले ढेर दशकों तक भारतीय एयर स्पेस को डोमिनेट करेंगे और भारतीय वायुसेना के खिलाफ एक ताकतवर बेड़ा तैयार कर देंगे। वो ही रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि अगर भारत एम का को टाइम पर बना भी लेता है, तब भी ज्यादा ताकतवर पाकिस्तानी वायुसेना ही होगी, क्योंकि चीन से इन्हें J-30 तो मिलेंगे ही, वो भी 100 की संख्या में। जी हाँ, 100 J-30 खरीद रहे हैं पाकिस्तानी वायुसेना, और उसके बाद ये तुर्की से उनका कान लड़ाकू विमान भी 100 की संख्या में खरीदेंगे। यानी कि 2030 तक पाकिस्तान के पास 150 से 200 स्टेल्थ लड़ाकू विमान होंगे। यानी कि लगभग 11 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों की इनके पास होगी, जो कि बहुत ही ताकतवर जंगी बेड़ा होगा। और आपको याद होगा कि अब से कुछ महीने पहले जब मैंने आपको ये खबर बताई थी कि चीन पाकिस्तान में ये 30 की डील हुई है, तो बहुत से लोग भारत में हंस रहे थे कि ऐसे कोई खबर हो ही नहीं सकती और चीन नहीं देगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो चवन्नी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, कहां से खरीद लेंगे लड़ाकू विमान। लेकिन आज हकीकत आपके सामने है। मैंने आपको तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, हथियारों के मामले में पाकिस्तान के पास पैसों की कमी नहीं है। और अगर कमी होती भी है तो उसके दोस्त ऐसे हैं जो उसे किश्तों पर हथियार दे देते हैं। और इनका तो नारा ही है कि भारत के खिलाफ लड़ने के लिए चाहे हमें घास खाना पड़े, लेकिन हथियारों की कमी नहीं होनी चाहिए। और सब सुनने के बाद भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो कि पहले एक हथियार भी दूसरे देशों से खरीदने के पक्ष में नहीं थे, कहते थे कि हथियार तो छोड़ो, हथियार में लगने वाले नट बोल्ट भी भारत में बनाओ, कुछ भी मत खरीदो दूसरे देशों से, वह भी कह रहे हैं कि हमें तुरंत कहीं ना कहीं से स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदना होगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब है और भारत को कितनी जल्दी एक्ट करने की जरूरत है।
इससे पहले कि भारत बुरा फंस जाए, और इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि हमारी बातें भी भारत के उन डिफेंस एक्सपोर्टर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एकता में इतनी ताकत है जिसे पाकिस्तान या चीन क्या पूरी दुनिया भी कमजोर नहीं कर सकती। और सच्चे भारतीय होने के नाते कमेंट बॉक्स को जय हिंद के नारों से भर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।